नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, मैंने ब्रजभूषण शरण सिंह जो WFI भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान देखा जिसमें ये उन्होंने कहा है कि अगर मैं अपना मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी। तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा हुई या एक ये पड़ताल करने का मतलब विषय पैदा हुआ कि भाई ऐसी कौन सी बात है जो ब्रजभूषण शरण सिंह के पास है, या उन्होंने ऐसी कौन सी नस दबा के रखी है कि वो अगर जाहिर कर देंगे तो एकदम सुनामी आ जाएगी। क्योंकि अभी तक जो उन्होंने जाहिर किया है वो उससे सुनामी तो आई नहीं है। तो इस पे आज बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा अपडेट दे दूं कि पूरा जो मसला है वो महिला पहलवान जो हैं, महिला खिलाड़ी हैं, कुश्ती लड़ती हैं जो, उनसे छेड़छाड़ और यौन शोषण का आरोप उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पे लगाया है। तो 18 जनवरी इसी साल 18 जनवरी से ये मामला शुरू हुआ, जब महिला जो पहलवान हैं वो दिल्ली आईं और उन्होंने एक शिकायत की। शिकायत के बाद उन्होंने अगले दिन से वहाँ 30 खिलाड़ी भी शामिल थे, उसमें दिल्ली में धरना शुरू किया। और वहाँ से जब ये कहानी शुरू हुई तो भारत सरकार का जो खेल मंत्रालय है उसने हस्तक्षेप करते हुए एक कमेटी गठित कर दी गई और उस कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया गया। तो वो जो खिलाड़ी आए थे धरना देने, वो तब जनवरी में वापस लौट गए थे। जब 3 महीने कुछ उनको रिपोर्ट जाहिर हुई नहीं और उनको कुछ लगा ऐसा कि भाई कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, तो अप्रैल में माने 21 अप्रैल से फिर सिलसिला शुरू हुआ। और जो खिलाड़ी थी वो उन्होंने शिकायत की। 7 खिलाड़ियों जिसमें एक माइनर है, उन्होंने शिकायत की मगर FIR नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है FIR दर्ज कर ली गई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। और उनका जो फेडरेशन में एक सहायक सचिव हैं तोमर, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई। 2 FIR दर्ज की गई। चूँकि एक माइनर खिलाड़ी थी उसमें, तो पॉक्सो एक्ट के तहत एक FIR हुई और दूसरी IPC के तहत हुई। तो अब उस पर SIT गठित कर दी गई 10 लोगों की, जो जांच कर रही है और बयान लिए जा रहे हैं खिलाड़ियों के। वो जो खेल मंत्रालय ने कमेटी गठित की थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर वो जो 30 उसमें खिलाड़ी गवाह थे या जो शामिल थे जिनके बयान लिए गए थे उस कमेटी ने, उनसे भी ये SIT बात कर रही है। तो आज जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 12 मई को, तो खबर ये आई है कि भाई जो कनॉट प्लेस पुलिस है दिल्ली की, उसने या SIT ने ब्रजभूषण शरण सिंह और तोमर के बयान भी लिए हैं, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह से कहा गया है कि भाई आप इसमें कुछ दस्तावेज दीजिए। और खबर में ये भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि भाई इसमें कुछ वीडियो और कुछ और जो डॉक्यूमेंट है वो देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है अपनी सफाई में। दोस्तों, इस अपडेट के बाद एक जो बुनियादी सवाल है जो आम जनमानस के या जो लोग अपनी दैनिक गतिविधियों में लिप्त रहने के बावजूद चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, उनके दिमाग में एक ये सवाल आता है कि भाई 20 दिन से हमारे देश की मेडल लाने वाली, जो देश का नाम जिन्होंने ऊंचा किया, वो खिलाड़ी आरोप लगा रही हैं, शिकायत
दे रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं और वो धरने पे बैठी हुई हैं। क्या वजह है कि जो WFI के अध्यक्ष हैं, ना तो उनके खिलाफ FIR होती है अपने आप, ना उनका इस्तीफ़ा लिया जाता है या उनको पद से हटाया जाता है, और ना उनकी जो अरेस्ट होती है, जो कहता है कानून, वो अरेस्ट होती है। जांच भी तब होती है जब वो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। FIR भी तभी होती है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। तो सवाल ये उठता है कि कोई एक आम आदमी, आप ये मान भी लीजिए, एक पल के लिए आप ये मान लीजिए कि भाई जो भी आरोप हैं, वो सही नहीं है, गलत है। अगर कोई एक आम आदमी के खिलाफ आरोप लग जाए तो क्या यही रवैया पुलिस का, प्रशासन का, उस आम आदमी के साथ भी यही रवैया अपनाया जाएगा क्या? ये एक सवाल है जो कि नीचे तक पहुंच रहा है, और लोग ये सवाल सोचते हैं इस सवाल पर कि भाई वो क्या कारण है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो एक कारण दिखाई देता है वो ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं, वो उनका पॉलिटिकल जो रसूख है वो कैसा है, कितना है, उसकी गहराई कहाँ तक है। तो 6 बार के सांसद हैं, 6 बार लगातार 4 बार से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। एक बार वो जेल में थे, तिहाड़ जेल में, तो उनकी पत्नी, धर्मपत्नी, उनको बीजेपी ने टिकट दिया और लड़ाया चुनाव और वो जीत गई। तो एक बार उनकी पत्नी भी सांसद रही हैं। बच्चा उनका विधायक है यूपी में, और जो WFI में उपाध्यक्ष भी है एक बच्चा। दूसरा, यूपी के कम से कम आधा दर्जन जिले ऐसे हैं जहां उनका दबदबा है। माने पंचायत के जो चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, पिछले चुनाव 2021 में हुए थे, जब कोरोना की लहर चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिगड़ गई थी, खराब हो गई थी। लेकिन ब्रजभूषण ने 5 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनवाए। माने अवध से लेकर के और पूर्वांचल तक उनका दबदबा है, सब जानते हैं। ये सभी डोमेन में ये चीज़ है। विधानसभा चुनाव जो 2022 में बीजेपी जीती, उसमें उनको जिन सीटों का दायित्व दिया था पार्टी ने, उसमें 80% सीटें जिता के लाए हो। माने 91 में सांसद बने पहली बार, और वो जो राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ उसमें बड़ी भूमिका रही। जिन 40 लोगों, आडवाणी जी समेत 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में, गिराने के मामले में, उनमें ब्रजभूषण शरण सिंह एक थे 40 लोगों में। फिर वो जो मुंबई बम कांड हुआ, उसमें दाऊद इब्राहिम के शूटर को पनाह देने के आरोप में उनके खिलाफ टाड़ा लगा, टाड़ा में वो जेल गए। कांग्रेस के एक नेता होते थे पूर्वांचल के, कल्पनाथ राय, उनके सहित ब्रजभूषण शरण सिंह, कल्पनाथ राय पे भी लगा था वो केस शूटर को पनाह देने का। उस कल्पनाथ राय को तो सजा हुई, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को CBI ने क्लीन चिट दे दी थी और कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था दाऊद के शूटर को पनाह देने के मामले में। उसी कालखंड में 13 दिन की सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। 13 दिन प्रधानमंत्री रहे थे वो। माने 16 मई को उन्होंने शपथ ली थी और 28 मई को कुर्सी छोड़ दी थी उन्होंने। अटल जी का वो भाषण, बहुत ज़बरदस्त भाषण दिया था उन्होंने कि वो चिमटे से भी नहीं हाथ लगाऊंगा मैं, और एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। खैर, एक चिट्ठी जो वाजपेयी जी ने 30 मई 1996 को लिखी, 28 मई को उनकी सरकार गिरी एक वोट से, 30 मई को
उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने जो लिखा वो चिट्ठी वायरल है, मैंने तमाम मीडिया में आई है वो चिट्ठी। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी चिट्ठी लिख रहे हों और वो तिहाड़ जेल में बंद है और अभी नहीं चिट्ठी नहीं लिख रहे, 1996 की बात है ये, तो कैसा राजनीतिक रसूख रहा होगा या आज है राजनीतिक रसूख, उसमें जाहिर है कि बढ़ोतरी हुई होगी। तो ऐसे में कोई पॉलिटिकल पार्टी या भारतीय जनता पार्टी वो क्यों ब्रजभूषण को छेड़ करके या बेदखल करके अपना नुकसान चाहेगी। और याद करिए वो लखीमपुर का कांड जिसमें वो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष ने किसानों को कुचल के जो मार दिया था। मैंने उस समय ये चर्चा थी, आम चर्चा, कि भाई ये जो घटना हुई है, ये जो किसानों का आंदोलन चला है लंबे अरसे तक और किसानों को ही मार दिया गया है, तो अजय मिश्रा का इस्तीफा हुआ नहीं, वो गृह राज्य मंत्री बने रहे, इस्तीफा नहीं हुआ और ये माना गया उस समय कि भाई ये जो घटना हुई है ये भारतीय जनता पार्टी को जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं उसमें डेंट मारेगी और इससे नुकसान होगा। लेकिन जब नतीजे आए तो देखा कि चौधरी अजीत सिंह की पार्टी जो है राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी की तमाम मेहनत के बावजूद, समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद भी उस पट्टी में तराई के इलाके में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट दिया, किसानों ने वोट दिया, जबकि इस्तीफा नहीं लिया गया टेनी का। और अभी स्थिति यह है कि वो जो आशीष मिश्रा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, पहले मार्च तक की दी थी, अभी जनवरी में, और चाल चलन अच्छा देख करके उसमें बढ़ोतरी कर दी है, जुलाई तक बढ़ा दी है वो। तो ये सब चीज़ें समझने की हैं। राजनीतिक कारण जो समझ में आता है, जो दिखाई दे रहा है, वो स्पष्ट है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और उसका जो लक्ष्य है इस बार वो 80 की 80 सीट जीतने का है। हमने पिछले वीडियो में दोस्तों इस बात का जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली मर्तबा बड़ी तादाद में करीब 500 टिकट दिए हैं मुसलमानों को। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन अभी ख़त्म हुए हैं, कल इलेक्शन हुआ है सेकेंड फेज़ का। तो वो ये क्यों कर रही है? उसको अधिकतम सीटें जीतनी है, 80 की 80। तो ऐसे मौके पे वो क्यों चाहेगी? और फिर ब्रजभूषण सिंह 2008 में बतौर बीजेपी सांसद यूपीए सरकार को, वो जो अमेरिका के साथ परमाणु समझौता हुआ था उस मुद्दे पर उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन दे दिया था। तो 2009 का लोकसभा चुनाव ब्रजभूषण समाजवादी पार्टी से लड़े, तो इसलिए आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी का जो रुख है कि खिलाड़ियों की तकलीफ़ के मामले में, वो मतलब बहुत ही साधारण किस्म का, और एकदम जो उसमें अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज वगैरह वो वैसी नहीं रही है जो एक होनी चाहिए या जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। वो क्यों है ऐसा? और ये खबरें भी आई, ब्रजभूषण सिंह ने भी समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह की, अखिलेश की, सबकी अपने जो उन्होंने इस बीच बयान दिए हैं उसमें तारीफ की है समाजवादी पार्टी की। तो इसका जो एक राजनीतिक कारण है वो जो समझ में आता है, वो आगामी लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी कोई जोखिम लेना नहीं चाहती। किसान आंदोलन का उसने नतीजा देख लिया है कि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2017 के मुकाबले ज़्यादा सीटें मिली, तो फिर क्यों वो परवाह की जाएगी इस बात की? और इसीलिए देखा,
इस बात को भी समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसमें जो आए दिन बयान देने वाले जो कई मंत्री ऐसे हैं जो कोई मौका नहीं चूकते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी में पूरी तरह पिन ड्रॉप साइलेंस है। हरियाणा में चूंकि चुनाव होने हैं तो वहाँ जरूर बीजेपी के मंत्री हैं, गृह मंत्री अनिल विज, उन्होंने खिलाड़ियों का समर्थन किया, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जिनकी पार्टी के समर्थन से हरियाणा में भाजपा की सरकार चल रही है, उन्होंने भी किया। हालांकि चीफ मिनिस्टर जगदीश खट्टर ने ये कहा, समर्थन नहीं किया खिलाड़ियों का। उन्होंने कहा कि भाई अब FIR हो गई है और जांच होने दीजिए, अब घर वापस आ जाइए, धरना ख़त्म कर दीजिए। तो राजनीतिक कारणों से बीजेपी ब्रजभूषण से पंगा लेना नहीं चाहती है, अभी तक तो यही दिख रहा है। और टेनी का उदाहरण सामने है। भाई लखीमपुर खीरी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, तराई का इलाका है। भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा नहीं लिया, मोदी जी ने इस्तीफा नहीं लिया अजय टेनी का। यहाँ इस ब्रजभूषण के केस में तो ये भी है कि 2019 में वो तीसरी बार चुने गए थे WFI के अध्यक्ष। 4 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है और 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन पद पे कायम है। लेकिन कुल मिलाकर वो जो एक बयान है कि अगर मैं अपना मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी, सवाल यही है, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसका जवाब 2 ही लोगों के पास होगा, एक तो इस्तीफा मांगने वालों के पास या फिर खुद ब्रजभूषण के पास, कि उन्होंने ऐसी कौन सी किसकी नस दबा रखी है कि वो ये बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं कि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो सुनामी आ जाएगी। और ये मुस्कुराते हुए उन्होंने ये भी कहा है, अगर गौर किया हो आपने, कि मेरे से इस्तीफा मांगेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या नड्डा जी तो मैं 1 सेकंड में इस्तीफा दे दूंगा। अब उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। महिला खिलाड़ियों का, पहलवानों का धरना जारी है। और रहा सवाल सोशल मीडिया का या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, तो इस महिला खिलाड़ियों की जो तकलीफ़ है या जो वो धरने पे बैठी हैं जंतर मंतर पे, उसको अब जाटों का आंदोलन बता दिया गया है। और खबर ये भी आई है मीडिया में कि वो क्षत्रिय समाज ने कहा है कि भाई हमको गम मत समझना। ब्रजभूषण सिंह क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो क्षत्रिय समाज का कहना है हमको कम मत समझना, हम 4000 ट्रैक्टर JCB वगैरह लेके पहुंच जाएंगे। तो ये जो किसान संगठन हैं, जो राकेश टिकैत हैं या खाप पंचायतें हैं, वो जरा मतलब समझें इस बात को। कुल मिला के ये चल रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये बताइए कि ये जो सवाल है इसका उत्तर आपकी नज़र में क्या है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।